आज हम बाइबल की एक ऐसी स्त्री की कहानी जानेंगे जिसने अपने जीवन में असंभव को संभव होते देखा, जिसे समाज ने वृद्धा कहा पर परमेश्वर ने उसे माँ कहा। उसका नाम है सारा, विश्वास की स्त्री। सारा अब्राहम की पत्नी थी। वह एक सुंदर, बुद्धिमान और श्रद्धावान स्त्री थी। लेकिन एक बात थी, वह निसंतान थी। उस समय यह बात एक स्त्री के लिए बहुत बड़ा दुख थी। लोग उसे बांझ कहते थे, पर परमेश्वर ने उसके लिए कुछ विशेष योजना रखी थी, क्योंकि परमेश्वर कभी देर नहीं करता। वह सही समय पर कार्य करता है। एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी पत्नी सारा तुझसे एक पुत्र उत्पन्न करेगी और उसके द्वारा मैं अपनी कवनेंट पूरी करूंगा। यह सुनकर सारा हंसी, क्योंकि वह 90 वर्ष की थी और अब्राहम 100 वर्ष के। वह सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा कभी हो सकता है। परमेश्वर ने पूछा, क्या यहोवा के लिए कोई बात कठिन है? उत्पत्ति अध्याय 18 पद संख्या 14। साल बीतते गए और वादा पूरा होते नहीं दिखा। सारा अधीर हो गई। उसने अपनी दासी हागर को अब्राहम को दी ताकि उसके द्वारा संतान मिले। लेकिन जब इस्माइल जन्मा तो घर में कलह और ईर्ष्या बढ़ गई। यह हमें सिखाता है, जब हम परमेश्वर के समय से पहले कुछ करना चाहते हैं तो शांति की जगह परेशानी आती है। फिर भी परमेश्वर ने सारा को नहीं छोड़ा। उसने अपने वचन के अनुसार वही किया जो उसने कहा था। सारा ने एक पुत्र को जन्म दिया, इसहाक, जिसका अर्थ है हंसी। जिस सारा ने कभी हंसी उड़ाई थी, वही अब खुशी से हंस रही थी। वह बोली, परमेश्वर ने मुझे हंसी दी है। जो भी सुनेगा वह मेरे साथ हंसेगा। उत्पत्ति अध्याय 21 पद संख्या 6। यह वही सारा थी जिसे दुनिया ने असंभव कहा, पर परमेश्वर ने आशीषित कहा। सारा ने अपने जीवन से हमें 3 बातें सिखाई। पहला, विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। चाहे देर हो जाए, परमेश्वर का वादा टूटता नहीं। दूसरा, धैर्य परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। अगर सारा ने प्रतीक्षा की होती तो हागार का संघर्ष न होता। तीसरा, परमेश्वर की शक्ति असंभव को संभव बनाती है। 90 वर्ष की सारा को मां बनना उसी की सामर्थ्य है। आज भी बहुत लोग सारा जैसे हालत में हैं, प्रतीक्षा में, निराशा में, अधीरता में। पर याद रखिए, जब सब रास्ते बंद लगते हैं तो परमेश्वर एक नया रास्ता खोलता है। वह आपके लिए भी वही करेगा जो उसने सारा के लिए किया। बस विश्वास बनाए रखें। सारा की कहानी हमें सिखाती है विश्वास, आज्ञाकारिता और परमेश्वर के वादे पर भरोसा। आज अगर आप किसी वादे के पूरे होने की प्रतीक्षा में हैं तो हिम्मत न हारें, क्योंकि वही परमेश्वर जो सारा के लिए कार्यरत था आज भी जीवित है और आपके लिए भी कार्य कर रहा है। विश्वास रखिए, वह अवश्य करेगा।